पे बैठ सकते हैं। Amen. Praise the Lord. Jesus, hallelujah. Amen. Amen. Morning we heard a preaching about the story of Elijah and the axe. और हमने सुबह जो है एलाइशा के विषय में सीखा और उन कामों के विषयों में सीखा। That how Elisha was used to bring back an axe, the head of an axe. कैसे एक कुल्हाड़ी के सर को एलाइशा पानी से वापस लेकर आए, उस विषय में हमने सीखा। And we learned how a shift was brought into their life. और हमने सीखा कि कैसे एक शिफ्ट उनके जीवनों में आया। So I was thinking, what should I preach in the evenings so that we could be in the same line? और मैंने सोचा कि शाम में क्या प्रचार करें ताकि हम दोनों सुबह शाम एक ही पेज पे रहें या एक ही संग रहें। And then God led me to this beautiful story in the Bible. और फिर प्रभु मुझे इस खूबसूरत कहानी की ओर लेके गया And वचन it's a से। very prominent story. और ये कहानी बहुत ही ज्यादा जानी मानी है। It is connected to it is very much connected to the New Testament story of Peter. और ये कहानी जो है बहुत हद तक पतरस की कहानी से मिलती जुलती है जो नए नियम में There पाई is जाती something है। very greater happening in this story than what your eyes can see. इस कहानी में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा So रहे we हैं। are going to see revelatory today as to what this story wants to talk to us. और आज हम इस कहानी के उस प्रकाशन की ओर, उस रहस्य की ओर, उस सीक्रेट रेवलेशन की ओर हम अपने ध्यान को ले जाएंगे कि ये कहानी हमसे आज क्या कहना चाहती है। It starts like this ये ऐसे शुरू होती at है verse 22. 22वें आयत में It says Jacob कहते हैं कि याकूब left Laban. लाबान को छोड़ चुके थे। He decided to leave Laban. वो लाबान को छोड़कर निकलने की उन्होंने Some of निर्णय कर your लिया। greatest miracles happen when you leave something and someone. और आप में से कुछ लोगों के जीवन के सबसे बड़े चमत्कार तब होते हैं जब आप कुछ लोगों को और कुछ चीजों को छोड़ने का दृढ़ निश्चय करके निकल जाते हैं। When you decide to leave, जब आप ये निर्णय लेते हैं छोड़ देने का, that means you have decided to catch something else. इसका मतलब ये है कि आपने कुछ छोड़ा है तो आप कुछ नया पकड़ने की तैयारी में हैं। When God is asking you to leave something, जब परमेश्वर आपको कुछ छोड़ने की आज्ञा देता that means है, God is also asking you to take something. इसका मतलब ये भी है कि परमेश्वर आपको कुछ नया लेने की भी आज्ञा दे रहा है। Tonight, people of God, if God has asked you to leave something, be happy because God is asking you to take something also. आज रात को प्रभु के लोगों, अगर परमेश्वर कुछ कहता है आपको छोड़ देने के लिए तो उसको आप छोड़ दीजिए कुछ, क्योंकि कुछ नया परमेश्वर आपसे पकड़वाना या लेवाना चाहता है। If you need a supernatural shift, you cannot hold on to things that God doesn't want. You have to leave it for God to give you some new things into your life. अगर आपको एक सुपरनैचुरल शिफ्ट सचमुच चाहिए तो आप उन पुरानी चीजों को या ऐसी वस्तुओं को पकड़ कर नहीं बैठ सकते जिसे खुदा ने बोला है छोड़ दे, और उसके साथ आप नई वस्तुओं को नहीं प्राप्त कर सकते। For Jacob, it was impossible to leave his uncle because he was living in a comfort zone. और याकूब को अपने अंकल लाबान को छोड़ना बड़ा मुश्किल था क्योंकि उसने अपना घर वर सारा बसा लिया था, वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया था वहां पे। उसको वहां से निकलना उसके लिए मानो बहुत ही ज्यादा मुश्किल But था। that's where a shift happened in his life. लेकिन वहीं पर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। Don't get me wrong, some of you are living in the wrong location, wrong place, and some of you need to change that location in the name of Jesus today. बुरा मत मानिएगा जब मैं ये कहता हूँ, लेकिन आप में से कुछ लोग कुछ गलत जगहों में, कुछ गलत एड्रेसों पे रह रहे हैं। वहां से आप जब तक निकलेंगे नहीं, परमेश्वर नई नई चीजों को आपके लिए खोल नहीं I am पाएगा। even telling you prophetically, the day you will leave your home where you are living right now, some of your greatest shifts will happen. मैं आपको इतना तक घोषणा करके कहना चाहता हूँ, जिस दिन आप अपने उस घर से निकल जाएंगे जहां आपको नहीं रहना चाहिए, वहां से आपके जीवन के सबसे बड़े शिफ्ट्स और सबसे बड़े मिरेकल्स आपके जीवन में दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको लग रहा है किराया कौन देगा, कैसे होगा, बड़े घर में कैसे जाऊंगा, लोकेशन बदलूंगा तो क्या होगा? मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन कदम बढ़ाओगे, जिस दिन विश्वास के साथ आप उस घर से निकल जाओगे, उस लोकेशन से हट जाओगे,
कई लोगों का प्रॉब्लम लोकेशन है, जब तक नहीं बदलोगे तब तक नहीं उठोगे. Change your location for God to bless you tonight. Amen. Many of us are worried how will we pray or rent, how will we go forward about in a new location, and many other worries that we carry. But the Lord is telling you clearly tonight, move out and the Lord will take care of the rest. अपनी location से बाहर निकलो. One of the first things as I was preparing this sermon, और जब पहली चीज जो मैंने इस sermon को तैयार करने में मैंने तैयार the की, first thing that God told me was, पहली चीज जो प्रभु ने मुझसे बात की, many people are living in the wrong place. कि कई लोग गलत जगहों पर रह रहे हैं. You have been stuck for 10, 5, 20 years in a location that hasn't blessed you yet. आप में से कुछ लोग 5, 10, 20 सालों से एक ही जगह पे अटके हुए हैं और आशीषित नहीं हुए हैं. But when Jacob decided to leave that location, लेकिन जब याकूब ने उस लोकेशन को, अपनी जगह को छोड़ने का निर्णय लिया, he also didn't realize there was a shift that was happening beyond him. और उसको भी नहीं पता लगा कि जब वो निकल ही रहा था तो उसके संग एक शिफ्ट उसके साथ थरथराते हुए निकल रहा Tonight, था. my prayer is that God gives you that same power that God gave Jacob to take a step of faith outside Come on. of your comfort Come on, zone. pastor. आज रात को मेरी भी प्रार्थना आपके लिए ये है कि परमेश्वर आपको इतनी शक्ति दे, परमेश्वर आपको इतना बल दे कि आप अपने कंफर्ट जोन से, अपने बसे हुए उस जगह से निकलकर परमेश्वर की योजना के और एक कदम को बाहर बढ़ाएं. Not once, but many times God has asked me to change the location. एक बार नहीं, बार-बार परमेश्वर ने आपसे बात किया है अपनी लोकेशन को बदलने के लिए. Tonight, God is speaking to some of you to change your location. आज रात को भी आप में से कुछ लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है कि अपने एड्रेस को बदलो, अपने लोकेशन को If बदलो. I was you, I would have gone back and put a notice to my owner, I am leaving my home because I'm going to get to a better location now. और अगर मैं आप होता तो जरूर अपने मकान मालिक को जाके एक नोटिस जरूर देता कि मैं जल्द यहाँ से निकलने जा रहा हूँ. Address. अपने एड्रेस को बदल दो, Change your address. अपने एड्रेस को बदल दो, Change your address. अपने एड्रेस को बदल South दो. Delhi आ जाओ. Change your address. Come to South Delhi. Change your address. अपने पते I'll को say बदल that दो, again. Change your address. अपने पते को बदल दो, Change your home. अपने घर बदल Change your दो, place. अपनी जगह बदल And दो. I'm telling you, you will see a shift like never before in the name of Jesus. और मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही कहना चाहता हूँ, आप ऐसे बदलाव को देखेंगे, ऐसे शिफ्ट को देखेंगे. Reinhard Bonke wouldn't have been Bonke if he wouldn't have shifted his location from Germany. और रेनार्ड बॉन्के, प्रभु के श्रेष्ठ दास, अपनी कॉलिंग में, अपनी बुलाहट में इतने श्रेष्ठ बन ही नहीं पाते अगर वो जर्मनी देश को छोड़ कर ना जाते. Billy Graham wouldn't have been the greatest evangelist on planet Earth if he wouldn't have changed his location from a pastor to an evangelist. और बिली ग्राम प्रभु के श्रेष्ठ दास उतनी श्रेष्ठता में अपनी बुलाहट को पूरा ना कर पाते अगर वो एक कलीसिया के पास्टर बन के रह जाते. लेकिन उन्होंने अपने आप को एक इवेंजलिस्ट, जो जगह 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 देशों जाकर प्रचार करते हैं, अपने आप को ना ठहराते. If you can break your comfort zone tonight, your shift is happening right there, at that moment. अगर आप अपने कंफर्ट जोन में से, जहां पे आप बहुत आरामदायक हो चुके हैं, वहां से निकलकर अगर आप उस जगह को शिफ्ट करने के लिए शुरू करेंगे तो आप परमेश्वर की ओर से भी एक सुपरनैचुरल शिफ्ट को देखेंगे. So now he left his uncle, और यहाँ पर वो अपने अंकल को छोड़ चुका है, left that home, वो घर छोड़ चुका है. and then it says, and he rose up that night. और वचन बताती है कि वो उस रात उठा. That's the people usually change in the morning, not at night. लोग सुबह बदलते हैं, रात को नहीं. But he decided to change at night. लेकिन उसने निर्णय लिया कि वो रात को ही बदलेगा. That shows urgency. इसका मतलब ये हुआ कि उसको एक बहुत बड़ी जल्दी लगी. He said, I'm not going to wait till morning. I'm going to change it right now in the name of Jesus. उसने कहा मैं सुबह तक होने का इंतजार नहीं कर सकता, मैं रात ही को अपने इस परिस्थिति को, इस जगह को बदलने जा रहा That in हूँ. itself is a shift that is happening in his life. और यही उसके जीवन की शिफ्ट की शुरुआत हो जाती क्योंकि है. याकूब एक थका हुआ आदमी था और हर चीज वो बाद में ही करता था, लेट करता था. लेकिन जब अंकल को छोड़ा तो बाकी चीजें करने का हिम्मत उसे अपने आप ही मिलने लग गया. Amen. Jacob was
was a man who used to postpone things. Amen, hallelujah. But when he had this urgency from the Lord to change his location, he didn't wait for the morning. You He are in didn't wait class for the 12th, next right? place. See? He left at the night itself. When you're in class 12th, you will feel like postponing studies. और जब आप 12वीं कक्षा में होते हैं आपको लगता है कि आप अपनी पढ़ाई कल कर लेंगे. Don't worry, all of us have done that. देखिए हम सब ने यही किया हुआ है. Right? The girl next to you have done that. The girl next to you have done that. आपके अगल बगल में The brother बैठे next to you have done लोगों ने that. भी यही किया This है. brother has done that, and trust me, your father has done that. If not, ask his mark sheet someday. Right? All of us have done that. But the day, just then, the day you take one step in faith, the next step will automatically go. जब एक कदम खुद बढ़ा लोगे तो अगले कदम बढ़ते ही चले जाएंगे. शैतान तेरी पहले कदम को रोक रहा है क्योंकि उसे पता है पहला रोक के रखना है. अगर पहला बढ़ जाए दूसरा अपने आप बढ़ेगा, तीसरा अपने आप बढ़ेगा, चौथा